वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। टॉपिक है लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, जिसमें हम लोग इसके कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होते हैं ये देखेंगे, और लेंस से इमेज कैसे बनता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं इमेज बनने में, उसको देखने वाले हैं। पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। और एक बात, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, फटाफट पहले वीडियो को शेयर कर लो, फिर पूरा वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत मजे से मैंने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कराया है। चलो, हाँ, आज मैं एक सोचा हूँ कि एक नया चीज कुछ स्टार्ट करूं, और वो खास करके मैं उन व्यूअर्स के लिए जो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली कांस्टेंट तरीके से हमेशा लेक्चर को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं उनको शूट आउट देना चाहता हूं, कहने का मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उनमें सबसे पहला है श्रेया सौरभ। इन्होंने हमेशा वीडियो को देखा है, लाइक किया है, 100 से ज्यादा बार वीडियो को कमेंट किया है, इसलिए इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दूसरा कौन है? हाँ, एडुकेशन सत्यम शिवम। अपना नाम आप डाल दिया करिए ताकि मैं यहाँ ले पाऊं। ये भी 100 से ज्यादा कमेंट कर चुके हैं। तीसरा डीके ऑफिशियल, इन्होंने भी ऑलमोस्ट 94 कमेंट किए हैं, हर एक वीडियो को लाइक किए और शेयर किए हैं। इसके बाद टेरा एक्स, क्या नाम है, नाम ना पता, बट थैंक यू, बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला है श्रीकांत, लिखा हुआ है नीचे निशांत कुमार। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है, सीख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इनके बाद है सत्यम सिंह, नीतू कुमारी, ऋतिका, एसबी सिंह जी, एसबी सिंह। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को कॉन्टिन्यूअसली देखा है, शेयर किया है, लाइक किया है और बहुत पार्टिसिपेशन किया है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं, पर ये कुछ लोग हैं जिनको मैंने चुना है। आपको भी अगर आपका नाम यहाँ पे मुझसे बुलवाना है तो आप अच्छे से वीडियो को देखो, समझो और अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मैं आपका भी नाम यहाँ पे शूटआउट में डाल सकूं। चलो, अब आज हम लोग सीधे अब क्लास की ओर जाते हैं। और क्लास, सबसे पहले हम लोग लेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। तो लेंस होता क्या है? व्हाट इज लेंस? सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन spherical surface which refract light rays passing through it। यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है, बट एक स्पेशल टाइप का मीडियम होता है जिसका एक जो सरफेस होता है ना, वो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। अभी बताऊंगा वो क्या होता है। हिंदी में बोले तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी सीमाएं कम से कम एक गोलाकार सतह से बनी होती है और इसमें से गुजरने वाली प्रकाश किरणें का अपवर्तन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर आपको देखना होगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने देखा होगा। वही मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, जो क्या करते होगे बचपन में, क्या करते होगे जब लाइट का रेज आता हो उसको करके और लाइट को एक जगह पे क्या कर देते होगे, जाता होगा, उससे हाथ में जलन या पेपर वगैरह आप आसानी से जलाते होगे। दूसरा, कैमरा में जो लेंस होता है, जो कैमरा के सबसे बाहर में देखना, जिससे आप फोटो खींचते हो, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनमें भी क्या है, लेंसेज का यूज होता है। फिर प्रोजेक्टर्स, स्कूल में आप ज्यादातर इनको देखे होंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ह्यूमन आई, ये कह सकते हैं इतना बड़ा आई, मतलब ये इसमें लेंस होता है और ये सबसे पावरफुल लेंस है। दुनिया में आदमी भी आज तक इस लेवल का लेंस नहीं बना पाया, इतना डेवलपमेंट के बाद भी। तो ये सारे लेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें से भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैंने उस एग्जाम्पल को रखा है जो डेली यूज में हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग लेंस के अलग अलग प्रकार के बारे में देखेंगे, खास करके जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो उस तरीके से मैं अगर बोलूं तो लेंस के दो पार्ट्स होते हैं या दो ही काइंड्स होते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। याद करो मैंने मिरर में भी कराया था, जब स्फेरिकल मिरर की मैं बात करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था उसके दो पार्ट्स थे कि अगर बाहर से अगर उसे कलर किया जाता था तो कॉनकेव मिरर बन जाता था और अंदर से जब कलर करते थे कर्व वाले तरफ में तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता था। यहां भी उसी तरीके के लेंस के दो पार्ट्स हैं। क्लियर है बात? अब एक एक करके देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण लेंस की बात करते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, इसके डेफिनेशन में ही इसका रीजन छिपा हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, एक्चुअली ये प्लेन जब जाता है बहुत ज्यादा आवाज आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं एंड इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। यानी जो एजेस होते हैं ना लेंस के, बाहर में पतले होते हैं और बीच में थोड़े थिक होते हैं। It converges parallel ray of light that pass through it in a single point। यानी जो रे ऑफ लाइट जब भी उस लेंस के पैरेलल अगर आता है तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे लेके उसको मोड़ के पहुंचा देता है, इसीलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब जो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं, जरा एक बार इसे देखो। क्योंकि ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस या जिसे हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि दो स्फेयर होता है ना, और दोनों स्फेयर को ध्यान से देखना कि जब एक स्फेयर ऐसा है और दूसरा स्फेयर मान लो ऐसा है, तो इन दोनों स्फेयर को अगर इन दोनों को ऐसे ले आओ, है ना, इस स्फेयर को ऐसे ले आओ, अब इसको इधर से काट के निकाल दो, इसको भी काट के निकाल दो, तो ये जो शेप दिखा ये क्या इसी यही शेप बनेगा ना, ऑब्वियसली यही बनने वाला है। हाँ, तो उस तरीके से जो लेंस बनता है उसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी दो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो उससे बनता है डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और एक प्लेन होगा। देख लो, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा एक प्लेन है। प्लेन का मतलब एक इस प्रकार का रीजन को प्लेन बोलते हैं ना, तो एक प्लेन का एक पार्ट है, दोनों मिलके क्या बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो चांद टाइप से आपको दिखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो। पहले ये कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के जनरली होते हैं। जनरली ज्यादातर हम लोग अभी जो यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो इसका यूज करने वाले हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और जनरली बुक में जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम लोग इसी लेंस की बात करते हैं। अगर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जाए तो हम लोग उसे डबल कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे। क्लियर है? और वही समझना भी है। दूसरा आता है कॉनकेव लेंस या इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस एंड इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज थिनर एट द सेंटर। सेंटर के पास क्या होता है, थिनर होता है, एंड थिकर एट द एजेस। देखो इस तरीके से ये वाला का बात कर रहा है यहाँ पे कि देखो बीच में थोड़ा पतला दिख रहा है इस जगह पे और इस जगह पे थोड़ा थिक होता है। राइट? हाँ, उसके बाद क्या कहता है, मेकिंग देम अपियर टू कम फ्रॉम कॉमन पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और वहां से क्या करते हैं, वहां से कॉमन पॉइंट होता है इन दोनों का जब डाइवर्ज कराते हैं। ठीक है? अभी कैसे डाइवर्ज कराएंगे एक एक करके अभी सारा कुछ लेने वाले हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इसको इसी तरीके से लर्न करेंगे और जब आप अपने वर्ड में याद करेंगे तो थोड़े ध्यान रखना
कि जो वर्ड्स होते हैं इनमें वो वर्ड्स कभी स्किप मत कर देना, क्योंकि ज्यादातर ना हम लोग अपने से उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड को स्किप कर देते हैं, ठीक है, कि हमें लगता है कि आसान है, बट हर एक वर्ड का अपना स्पेशल मीनिंग होता है, और अगर आप उस मीनिंग को अगर आप नजरअंदाज कर देंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम तो फील होगा और आपके नंबर कम मिलेंगे। चलो अब कॉनकेव लेंस के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, या कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप थे, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस के भी 3 है। पहला डबल कॉनकेव लेंस, ये देखो ध्यान से, दो कॉनकेव लेंस को ऐसे मिला दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो बनता है बाई कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी एक कॉनकेव लेंस होगा और दूसरा उसके अंदर प्लेन होता है जो ऐसा दिखता है। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप के होते हैं, और दोनों बनते किससे हैं, दो अलग अलग लेंस को मिलाने से ये बनते हैं। क्लियर है। अब कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं जो लेंस से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने मिरर में पढ़ा था उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर किया है। मैंने देखा था मिरर में क्या किया था, जब मैं मिरर करा रहा था तो मिरर में मैंने डायरेक्ट करवा दिया था, याद है ना आपको, डायरेक्ट करवा दिया था, एक ही साथ में कंप्लीट करा दिया था। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग 6 पॉइंट को अलग अलग डिफाइन किया है, उसके डेफिनेशन को बताया है और उसको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताया है। तो 6 पॉइंट कौन है, पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, फोकल पॉइंट, यानी फोकल पॉइंट को फोकल बिंदु ही कहते हैं, और फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी होता है। इन सब को एक एक करके देखते हैं और इनका डेफिनेशन और एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इस सब कुछ हम लोग एक साथ देखेंगे इसी वीडियो। चलो सबसे पहला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि लेंस जो होता है, जब हम लेंस का बात करते हैं तो लेंस जनरली दो लेंस को मिलाने से बनता है। या तो दो कॉन्वेक्स लेंस को मिला दोगे तो बाय कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, दो कॉनकेव लेंस को मिलाओगे तो बाय कॉनकेव लेंस बन जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया था। ठीक है, उसी प्रकार से जब लेंस दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाते हैं, ईच सरफेस ऑफ लेंस इज पार्ट ऑफ द स्फीयर, और वो हर एक जो फेस होता है वो क्या होता है, स्फीयर का पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, बट आइए इमेज से इसे हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखो, ये अगर एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मैंने क्या बताया कि जो लेंस होता है वो दो स्फीयर को इस तरीके से जब मिलाते हैं तो इनके बीच में जो ये रीजन बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही तो लेंस बनता है। और इस लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है वही इस लेंस के लिए क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये जो C2 है यही स्फीयर का क्या है, सेंटर है, तो इस लेंस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दूसरा एक ये भी देखो, यही एक स्फीयर है, तो ये भी C1 भी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा। इसका मतलब हम लोग जब मिरर पढ़ते थे तो मिरर के अंदर क्या होता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता था, मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होता था, जबकि लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि दो स्फीयर को या दो कॉन्वेक्स लेंस को या दो कॉनकेव लेंस को या कोई भी दो लेंस को मिलाने के बाद ये बनता है, तो इसीलिए ये बात है। अब किसी के मन में आया होगा कि सर ये तो ठीक है, अगर मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ और एक कॉनकेव लेंस और एक प्लेन, इसको बोलते हैं ना प्लेन लेंस हुआ, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो प्लेन लेंस होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। जैसे प्लेन मिरर का क्या होता था, इनफाइनाइट होता था। तो यहां भी हो सकता है।
तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये दोनों सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ये स्फेयर का साइज क्या होगा और ये किस मटेरियल का बना हुआ होगा। तो क्लियर है, सेम तरीके से आप कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी लेंस का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो वही बात था, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था मिरर में, तो मिरर में था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस बोलते थे या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। यहां भी सेम चीज है। ठीक है, यहां भी सेम चीज है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which that surface is a part। यानी जिसका पार्ट होता है उसका जो, जिस स्फेयर का वो पार्ट होता है उस स्फेयर का जो रेडियस होता है वही उस स्फेयर से बने लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहां जैसे इस लेंस का अगर बात करें तो OC2 एंड OC1 ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे क्या सर इसके इसमें भी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला कि नहीं, तो लेंस में हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट किया है। अच्छा, ये क्या दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा? हाँ, सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एक स्फीयर कितना बड़ा है दूसरा कितना बड़ा है। हो सके एक स्फीयर हो दूसरा प्लेन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कॉनकेव लेंस में भी सेम होता है, मैंने दोनों लेंस का एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। यहाँ भी OC1 OC2 क्या होगा, OC1 और OC2 क्या होने वाला है, इसमें भी OC1 एंड OC2 ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तीसरा पॉइंट जो डिफाइन करने के लिए वो है प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस इज ए स्ट्रेट imaginary line that passes through the optical center and center of curvature of both spherical surface of the lens। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो सिंपल भाषा में समझो कि ये अगर बताया क्या कि जो लेंस बनता है वो दो स्फीयर के का ही पार्ट होता है, तो उस स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और उन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन मिलेगा और वही जो लाइन होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो जैसे यहाँ पर C1 से लेके C2 का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे इसे और आगे तक बढ़ा सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन का। क्लियर है, चलो ये कॉनकेव लेंस के लिए है और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, दोनों में सेम डेफिनेशन यूज होता है। अब एक है ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है। देखो अगर ये जो लेंसेस हैं वो अगर पतले लेंसेस हैं तो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा, और अगर मोटा लेंस होगा तो उसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ और हो जाता है। क्लियर है, चलो तो हम लोग अभी पतले लेंस का बात करते हैं, तो उसका सिंपल होगा, जैसे मिरर में होता था वैसे यहां भी होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the ray of light passing through it emerges without any deviation। बिना किसी डेविएशन का वो क्या करे, इमर्ज कर जाए, यानी वो क्या हो जाए, अपने अपवर्तन हो जाए उसका। It travel in the same direction as it was। उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिसमें वो जाना चाह रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए ये देख लो, ये पतला सा लेंस है, तो ये देखो कि ये ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का वो पार्ट होता है कि जब इंसिडेंस रे उस पॉइंट से पास करे तो बिना डेविएशन के वो क्या कर दे, रे को सीधे आगे भेज दे। तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जिसे ये और ये भी देख लो, कॉनकेव लेंस, दोनों में वो वही होता है। लेकिन अगर ये मोटा लेंस होता है ना, तो वो वाला बात कर लिए, समझो जरा। तो क्या होगा समझना, कि जब रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जाएगा थोड़ा सा झुक के। और फिर यहां से एक और बन गया, तो जाना चाहिए था इसको कैसे, सीधा, लेकिन जाएगा थोड़ा सा ऊपर। जाएगा ना, क्योंकि बताया था ना, जब रे ऑफ लाइट, याद करो इसके पहले क्लास में, कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में आता है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। पूरा डिटेल बताया था इसके पहले क्लास में मैं। चलो, तो अब क्या होगा कि जो इंसिडेंस रे जो होगा, उसको अगर सीधे पास करा दो, सीधे पास करा दोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करेगा। तो वो जिस पॉइंट पे टच करेगा ना, सही मायने में वही उसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसीलिए आपने क्या देखा होगा कि जब लेंस बनाते हैं तो यहां जाने के बाद बीच में एक पतला सा ऐसे बीचों बीच लाइन खींचते हैं, याद आ रहा है, तब जाके लाइट को यहां से ऐसे मोड़ते होंगे या ऐसे मोड़ते होंगे, जो मुड़ना होता होगा, मुड़ते हैं ना। तो ये लाइन सही मायने में डेफिनेशन वहां से आता था, जो मैंने बताया था, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड, याद है ना। चलो, तो ये था ऑप्टिकल सेंटर का सिंपल। वैसे आप आसान भाषा में क्या याद रख सकते हो, कि अगर फॉर थिनर लेंस, पतले लेंस के लिए, जब रे ऑफ लाइट पास करे उस लेंस से, तो एक लेंस के एक ऐसे पॉइंट से पास करेगा जहां से उस रे में कोई डेविएशन ना हो, तो वो पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्लियर है बात। चलो, अब आगे इसका डेफिनेशन लेते हैं। फोकल पॉइंट, जनरली इसमें भी दो फोकल पॉइंट होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और दो फोकल पॉइंट होता है। वैसे इसमें एक बात आता है, कंसेप्ट प्रिंसिपल फोकस का। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि जिधर से पहले बार लाइट इंसिडेंस हुआ उधर में जो फोकस बनेगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक होता है फर्स्ट फोकस, दूसरा होता है सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, देखो, कि जब रे ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए थोड़ा अलग होता है। मैं बता देता हूं, डेफिनेशन आप बुक में खोज लेना, होता ही वहां से लिख लेना, मैं समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से एक ऐसे पॉइंट से निकला, टच करते हुए निकला और मेरे से टकराया, और टकराने के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाए, तो जिस जगह से वो स्टार्ट किया था वो पॉइंट कहलाता है फोकल पॉइंट, या फर्स्ट फोकल पॉइंट कहलाता है। ये किसका एग्जाम के लिए था, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए क्या बोला, कि जब रे ऑफ लाइट मिरर पे क्या करता है, जब इंसिडेंस रे, सॉरी, लेंस पे, जब इंसिडेंस रे लेंस कॉनकेव लेंस से स्ट्राइक किया, टकराया, तो टकराने के बाद वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन उस इंसिडेंट रे को अगर पर उसे क्या करो, मतलब वर्चुअली अगर उसे आगे बढ़ाओ, वर्चुअली आगे बढ़ा रहे हो, तो जिस पॉइंट पे वो टच किया प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, या फर्स्ट फोकल पॉइंट कहलाता है। और ध्यान से देखो, कि जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो उसका फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में है, जबकि कॉनकेव लेंस में जो है वो राइट साइड में होता है। थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमने लेफ्ट साइड से ही पास कराया था। दूसरा सेकेंड फोकल क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो वो आ जाएगा, कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल इंसिडेंस करता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो इंसिडेंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड फोकल पॉइंट। जबकि कॉनकेव के लिए क्या होता है, कॉनकेव के लिए होता है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, ये कॉनकेव लेंस बता रहा हूं, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको
इमेजिनरी तरीके से यानी वर्चुअली उसको प्रिंसिपल एक्सिस में क्या करना है कि और एक ड्रॉप लाइन खींचना है और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो कहलाता है सेकेंड फोकल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, और आप इसको कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? डेफिनेशन तो आप बहुत आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा। बस याद रखना है फर्स्ट फोकल पॉइंट में क्या कि जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, और उसके बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाए, तब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट। जबकि कॉनकेव में ये दूसरा होता है। क्लियर है बात? चलो अब हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या अंतर होता है। तो कुछ अंतर तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उनमें से ही आपको समझ आ जाएगा, और कुछ अंतर जब आगे हम लोग और इसके क्लास को बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। वैसे हम 5 पॉइंट के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस देखने वाले हैं। पहला शेप के बेसिस पे, दूसरा नेचर के बेसिस पे, तीसरा फोकस के बेसिस पे, चौथा इमेज फॉर्मेशन, और पांचवा इसके यूजेस। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप जब डिफरेंस लिखते हैं तो आप एक ही पॉइंट पे सारा डिफरेंस लिख देते हैं और आपको नंबर नहीं मिलता होगा। आप हो जाते होंगे कि सर मैंने तो लिख के आया था फिर भी नंबर नहीं मिला। तो उसका एक ही कारण होता है कि आपने पता है क्या किया, आपने जो है वो सारे जो डिफरेंसेस हैं वो एक ही पॉइंट पे लिख दिया और वो उसका सेम ही मीनिंग निकल रहा था। इसीलिए जब भी आप किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस लिखें तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिसाइड करें कि किस किस पॉइंट पे आप दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये कैसा होता है, थिकर इन द मिडिल, बीच में क्या होता है, थिक होता है। याद करो यही था ना ऐसा। तो इस जगह पे क्या होता है, मोटा होता है, किनारे किनारों पे पतला होता है। थिनर एट द एजेस पे थिन होते हैं। नेचर की बात करें तो ये किस नेचर के होते हैं, लाइट को कन्वर्ज कराते। याद करो याद आता है, कोई भी लाइट यहां से जाएगा तो एक ही जगह पे क्या करेगा, वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। फोकस का बात करेंगे तो रियल फोकस होता है। रियल फोकस क्यों, याद करो उसका फोकल रियल क्यों होता है, याद करो यहां से, क्योंकि यहां से रियली पॉइंट जब यहां से गया इसके पैरेलल चला गया, ये फोकस था। रियल कब नहीं होगा, जब लाइट जैसे, याद करो इसमें कॉनकेव वाला में ध्यान बताया था मैंने कि रियल नहीं, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट फोकल प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, वर्चुअली उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाया जा रहा था, और जिस पॉइंट पे मिला था उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहा था। इसीलिए उसका पॉइंट जो कॉनकेव लेंस का होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल होता है या फोकस होता है वो क्या होता है, रियल फोकस होता है। इमेज का बात करेंगे तो आगे इमेज फॉर्मेशन में बताऊंगा कि कैसा कैसा इमेज बनता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में। तो कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्या कहता है, रियल और इन्वर्टेड दोनों बनाता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट भी इमेज ये दोनों बनाते हैं। रियल इन्वर्टेड भी बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, किस पोजीशन पे रखा गया है। बात इसके यूजेस का करें तो इसका यूज हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, कैमरा में करते हैं, हमारे आंखों में होता है, प्रोजेक्टर में होता है, और ऐसे कई ऐसे जगह होंगे जहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये सारा आप तब फील कर पाओगे ना, जैसे मैंने अभी इमेज और यूजेस के बारे में बताया तो आपको फील नहीं हो रहा होगा क्यों इसको यहाँ यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही इसके इमेज फॉर्मेशन को आप एक बार समझ लोगे तो आपको ये चीजें एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट जो बताया किसका, शेप कि बीच में थिक होता है, किनारे में या एजेस में थिन होता है, तो आपको ये बात याद करना पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि डेफिनेशन से भी सीखते आए थे नेचर के बारे में कि कन्वर्जिंग होता है।
ये भी आप बहुत तेजी से सीख पाए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कन्वर्जिंग होता है। और फोकस इसका रियल होता है क्योंकि रियली मिलता है। अभी मैंने इमेज आपको बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आगे और पढ़ेंगे हम लोग इसको और आसानी से समझते जाएंगे। अब कॉनकेव लेंस का बात कर लेते हैं। थिनर होता है बीच में और थिकर होता है एजेस में, जस्ट अपोजिट। ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ये हमेशा वर्चुअल फोकस इसका होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है और हमेशा छोटा होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? स्पेक्टेकल्स में करते हैं, चश्मा में करते हैं, आंख में कोई प्रॉब्लम होता है वहां करते हैं, और क्या करते हैं? दरवाजे में वगैरह जो लगता है ना छोटा सा कैमरा लगा होता है, उस जगह पे इसका यूज करते हैं ताकि बड़ा चीज छोटा सा दिखाई दे आपको कैमरे के अंदर। आप एटीएम मशीन वगैरह में भी देखे होंगे, वहां पे मशीन में कैमरा लगा हुआ होता है। तो सब जगह पे कॉनकेव लेंस हम लोग जनरली यूज करते हैं। एक एक करके देखेंगे कहाँ यूज करते हैं और क्यों करते हैं। ये सब कुछ तब जान पाओगे जब आप इमेज फॉर्मेशन को करोगे। अब मैं इमेज फॉर्मेशन का वीडियो जल्द आपके सामने लाने वाला हूं, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। सिर्फ 100 200 500 लोग पढ़ेंगे तो क्या इससे देश का भला हो पाएगा? नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूं पूरे देश के लोगों को पढ़ाने के लिए, उन सारे लोगों को जो जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए और वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कोचिंग में जाते हैं। जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ कोचिंग्स वगैरह में, तो कितने पैसे लेता हूँ। और मतलब मैं क्या लेता हूँ, कोचिंग वाले लेते हैं, मैं तो एक टीचर हूँ, ठीक है। तो यह स्कूल में कितने पैसे लेते हैं और उसके बाद भी वो पढ़ाई पढ़ने के बाद उनको बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो मैं सब कुछ यहाँ अगर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? पढ़ो ना, शेयर करो ना वीडियो को पूरा एक दूसरे के साथ और मिल के पढ़ो। अगर ज्यादा लोग करेंगे तो मैं लाइव क्लासेस लूंगा और आपके डाउट भी साथ में क्लियर कराऊंगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो। मिलता हूं अगला वीडियो में और उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे बनता है, कैसे पॉइंट साइज इमेज क्या होता है अलग अलग, फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल, पावर ऑफ लेंस, और लेंस आंख का अगर खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करेंगे। ये सारा टॉपिक अगले वीडियो में मिलने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, ताकि सब लोग खुश रहेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा देश।